झुकेगा नहीं साला। थोड़ी फुर्सत भी मेरे जाग भी बाहों को दीजिए। थोड़ी फुर्सत भी आज की रात मजा सता आंखों से। नमस्कार दोस्तों, ये जो आचार्य प्रशांत साहब को न जाने कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन से दरवाजों से गिराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि ये नाकाम होंगे, नाकाम ही है। पर जो इस तरह के बच्चे लगातार एक ऐसी फसल फिल्मों के माध्यम से, और इन्हीं के माँ बाप, इन्हीं के जो आसपास के हैं, वही इस फसल को तैयार कर रहे हैं। लड़कों को बनाया जा रहा है कि वो सेम वही डायलॉग बोलेंगे जो फिल्म में बोला गया कि साला झुकेगा नहीं। अब इस तरह से बच्चों को लगातार मजाक है, ये सच में ही मजाक है। इस बच्चे की जिंदगी के साथ इन्होंने मजाक कर दिया, ये बहुत बड़ा मजाक कर दिया। तो इनको ये लग रहा है कि लोगों को थोड़ा सा हंसा के, और कोई तरीका है नहीं ना फेमस होने का, क्योंकि ऐसे ही पोस्टों को लोग पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि खुद आदमी एक गाली बन चुका है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्तियों को तो ये आंख दिखाते हैं, और ऐसे बच्चों की रील रातों रात वायरल होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक ऐसे ही ये बच्ची जो ये डांस कर रही है, इसको नचाने वाली कौन या नचाने वाला कौन? इन्हीं के अपने माता पिता हैं, जो देह को केंद्र बना करके दर्शकों को परोस रहे हैं। क्या परोस रहे हैं? देह। और इस बच्ची को कुछ नहीं पता, ये कोरा कागज है। किस तरह से इसकी आंखें से इशारे करवाए जा रहे हैं, किस तरह से इसकी कमर को एक विशेष आकृति देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से मटका जाएगा, झटका दिया जाएगा तो ही सामने वाला इंप्रेस होगा। आज ये कर रही है, कल को इसके जीवन में उतर जाएगा यही सब कुछ। और आपको ये लगेगा कि पता नहीं, हमने तो सभी शिक्षाएं बच्चों को दी थी, लेकिन आज ये बच्चे ऐसे कैसे हो गए? हाथ से निकल गए बच्चे, कैसे निकल गए? जबकि आप ही हैं इनका कारण। आपको ये मजाक लगता है, लेकिन ये बच्चे इस कल्चर को चूस रहे हैं अपने भीतर। एक एक सेल में इनके ये घुसा जा रहा है, और ये खुलेआम कल को प्रदर्शित करने लगे कहीं पे भी, तो इसको अतिशयोक्ति मत मानना। फिर मैं तो कह रहा हूँ, इन बच्चों के माँ बाप कितने गिरे हुए होंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी। तो अपने ही बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में धकेल रहे हैं, अपने दो कौड़ी के पैसों के लालच के लिए। बच्चा फेमस हो जाए, बच्चा पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, उसके बाद इसके नीचे दाल रोटी का खर्चा तुम्हारा चलता रहेगा, चाहे ये कितने ही लोगों की मानसिकता को गिराने का काम क्यों न करे। और ये आपको क्या लग रहा है, ये जो रेप बढ़ रहे हैं, ये जो बलात्कार हो रही है, ऐसे ही हो रहे हैं, ऐसे ही हो गई है कि ऐसे हो रहे हैं जैसे आपने अभी इन दो बच्चों की रील देखी। और इसमें बड़ा सम्मान पाते हैं इनके माँ बाप की, बड़े सम्मान की बात है, बड़े गौरव की बात है। इसलिए आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्तियों को प्रचार की, प्रसार की और बल की जरूरत पड़ती है। और बल आज के समय पे है किस चीज में? पैसे में। ये सभी काम किए किस लिए जा रहे हैं? पैसे के लिए। जो बच्चे कर रहे हैं किस लिए? पैसों के लिए। कोई भी फेमस होना चाहता है किस लिए? पैसों के लिए, दो कौड़ी की इज्जत के लिए। लेकिन आचार्य प्रशांत जब यही काम करते हैं कि डोनेट करो, तो आपको लगता है ये बाबा तो पैसे मांग रहा है। आपके भीतर एक ऐसी नफरत भर जाती है। ऐसे व्यक्ति जब आपके पास अपना एक मैसेज लेके आते हैं कि आपको उपनिषद पढ़ने चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाएं, तो आपको लगता है नहीं पढ़ाने, नहीं डोनेट करना, हम सिनेमा को पैसा देंगे। और ऐसे जो नंगे नाच है, इनके लिए अपने बच्चों को तैयार करेंगे ताकि जल्दी से हमारा पेट भर जाए पैसों से, चाहे बच्चे के साथ कुछ भी हो। ऐसे बच्चों से डायलॉग बाजी करवा के कल को यही बड़े होकर के बलात्कार कर दे, और यही बच्ची जो शरीर को दिखा करके अपनी रोटी कमाने को तैयार हो जाएगी, और कल को इसका बलात्कार हो जाए, तो इसको अतिशयोक्ति मत मानना दोस्तों, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति मत मानना इसको। क्या केवल यही रह गया अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए? जापान के स्कूल, चाइना के स्कूल में बच्चों को विशेष शिक्षाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि यही बच्चे बड़े होकर तो भविष्य बनेंगे। उनको केवल 1 घंटा मोबाइल दिया जाता है, केवल 1 घंटा। उनको विद प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, बहुत सारे गेम है वहाँ पे, टेक्निकल काम बच्चों को सिखाए जाते हैं गेम के माध्यम से, खेलों के माध्यम से। और हमारे यहाँ पे चाहे टीचर डे हो
चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई भी ऐसा कार्यक्रम क्यों ना आ जाए, ऐसा कोई भी पर्व क्यों ना आ जाए, उस पर्व पे बच्चों को केवल एक नग्नता के साथ नचाया जाता है और नग्नता के साथ कोई भी प्रदर्शन करवाया जाता है। बच्चों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते ये। लेकिन जो ये मोटी बुद्धि के हैं, जिनको आप अध्यापक कहते हैं, जो ये मोटी बुद्धि के हैं, जिनको आप इनके माता पिता कहते हैं, कम से कम ये तो जानते हैं ना। पर मैं ये कहूंगा ये नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसा क्यों करते। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि यही लोग, जब आचार्य प्रशांत की बात आती है, ओशो की बात आती है, तो ये गालियां देने में सबसे ऊपर होते हैं। यही अपने बच्चों को हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के और पता नहीं सर के बाल पकड़ के पीछे घसीटते हैं कि नहीं नहीं, आचार्य को नहीं सुनना। ये बुढ़ापे की बात होती है, अध्यात्म और ये सब बुढ़ापे में करना। तुमने कर लिया, तुम कर रहे हो, आ गया अध्यात्म में, सुन रहे हो आचार्य को। तुम में अब भी वही गंदगी भरी हुई है, जो गंदगी तुम प्रदर्शित नहीं कर सकते इस उम्र में, वो अपने बच्चों के माध्यम से तुम प्रदर्शित करवाना चाहते हो। इसलिए तो इस तरह की बातें तुम उनको सुना करके, सिखा करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। वरना सोशल मीडिया पे डालने का इनका काम क्या? इस तरह से नचा करके और इस तरह से बच्चों को मटकवा करके आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इसका क्या अर्थ है? ऐसे वो गाने हैं, हुस्न का मजा आंखों से लीजिए, फिर उस पे ये अभद्र और बेढंगा नाच। बच्ची को नहीं पता कुछ भी, उसको इशारे भी सिखाए जा रहे हैं कि ऐसे आंख बंद करके तुम्हें इशारा करना है, और इसके माता पिता हैं कि इस चीज में आनंद ले रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि तुम इस बच्ची को क्या बना रहे हो। कल को कोई इसको छेड़ दे, इसके साथ कोई ऐसी हरकत हो जाए तो इसका दुख मत मनाना। फिर दुख इसलिए मत मनाना क्योंकि तुम लोगों ने ही इस चीज में इसको धकेला है, ताकि तुम शरीर को ही केंद्र मानो, शरीर को ही बड़ा मानो। शरीर ही है जो कुछ है। कल कोई अपने शरीर का प्रदर्शन करके कुछ उलूल जुलूल हरकत करे तो उसके लिए फिर इसको कोसना मत, क्योंकि आधार, बीज रूप तो तुमने ही रखा है। मेरा इन बातों को कहने का केवल इतना ही मतलब है कि आप बच्चों को सही शिक्षा की तरफ लेकर के जाइए। सही शिक्षा कल का इनका भविष्य है, ये इनका भविष्य नहीं है, नहीं हो सकता। ये जानवरपन है, ये पशुता है, ये इनका भविष्य नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप धृतराष्ट्र की तरह आप अंधे हो गए हैं अपने बच्चों के मोह में। वो कोई फिजिकली अंधे नहीं थे धृतराष्ट्र, वो अपने बच्चों की गलत हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे, इसलिए वो दुर्योधन पैदा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और उसकी मांग वही रही कि सुई के नोक के जितने भी जगह नहीं देगा। वो नहीं देख पा रहे क्या ये चीज? महाभारत आपके घर घर में चल रही है, लेकिन ये महाभारत केवल और केवल गीता से पहले ही समाप्त हो जाती है, वहीं तक चलती है। जैसे ही गीता का प्रारंभ होता है और वैसे ही महाभारत आपकी रिवर्स हो जाती है। फिर से आप कृष्ण तक पहुंचना ही नहीं चाहते, कृष्ण को सुनना ही नहीं चाहते। आपकी महाभारत केवल वहां तक है जहां तक दुर्योधन द्रौपदी को अपनी जंगा पे बिठाता है, यहाँ तक आपकी महाभारत है बस। और उनके पिता हैं वो जो खुश हुए जा रहे हैं, बैठे हैं गद्दी पे और बिल्कुल अनदेखा कर डाला अपने बच्चे को। यही तुम कर रहे हो, अंधे के अंधे बने हुए हो। अपने बच्चों को अश्लील बनाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो ये? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? कबीर साहब ने बहुत पहले बोल दिया था ये। आप ये बबूल का पेड़ बो रहे हैं और आपको लगता है कि आप आम खा लेंगे। नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेंगे। खोलिए आंख अपनी, खोल करके देखिए कि आप बच्चों में क्या डाल रहे हैं, क्या उनको प्रेरणा दे रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी आंखें खोलिए, तभी बच्चों को आप दिशा दे पाएंगे, निर्देश दे पाएंगे, उनको सिखा पाएंगे, क्योंकि आप ही आंखें बंद करके बैठे हैं अपने ही खिलाफ। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।